गाइस। तो आज मैं आफ्टरनून से व्लॉग बना रही हूँ। सुबह तो बिल्कुल पॉसिबल कभी कभी बिल्कुल नहीं हो पाता, काम से जल्दी जल्दी सब काम करना, ऑफिस जाने का होता है, बच्चों का सब। तो आज दोपहर से व्लॉग बना रही हूँ। और इस साल पापा जो है गांव चले गए हैं। हमारे गांव में जो है श्री कृष्ण का मंदिर है और वहाँ बहुत धूमधाम से पूजा मनाई जाती है। तो रात को 12 बजे पालने में डालते हैं भगवान जी को, ठाकुर जी को। तो ऐसे वहाँ पे मतलब नाम जप और भजन और ये प्रसाद भोग ये सब चालू रहता है वहाँ पे। और 12 बजे जब भगवान को पालने में डालते हैं उसके बाद ही लोग खाना खाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, इवनिंग मतलब रात को ही सब करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर सुबह उठ के बच्चों को स्कूल जाना ये सब तो हमारा चालू ही रहता है। तो आज मैं आफ्टरनून का भी शायद 2:30 बजने को आए हैं, साइश आ गया है घर। तो अभी जल्दी जल्दी खाना खाएंगे और निकलेंगे। आज मैं ऑफिस से थोड़ा सा एक 15 मिनट पहले निकल गई, क्योंकि ऑफिशियल कुछ काम था बैंक में, वो किया। फिर वहां से मार्केट चली गई थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि शॉपिंग मतलब बहुत थोड़ी शॉपिंग थी, जल्दी जल्दी में मैंने की। कल थर्सडे है और आज इवनिंग को मम्मी के घर चली जाऊंगी। तो फिर क्या होगा कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा हम लोगों को वहाँ खाना खाने के बाद, सब पूजा वगैरह करने के बाद कितने बजे आ जाए। फिर कल सुबह मुझे बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मेरी थर्सडे को स्पेशल पूजा होती है। बाबा को स्नान वगैरह डाल के पूरा मैं नैवेद्य वगैरह दिखाती हूँ। तो इसलिए मैं जो भी लाना है आज ही लेके आई हूँ। और मम्मी, मैंने एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत झूला ऑनलाइन ऑर्डर किया था और वो ब्रास का था और बहुत सुंदर था। तो पता नहीं शिफ्टिंग में पिछले साल क्या हुआ, मुझे वो झूला ही नहीं मिल रहा है, बाकी का सब सामान है। तो अभी मैंने क्या किया कि एक लेके आई हूँ मार्केट से। जैसे मुझे चाहिए तो वो मिला नहीं। वो एक स्टील का झूला है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता। हर साल मैं वो भगवान जी को झूले में डालती हूँ। तो फिर मैंने सोचा रहने दो, अभी जो भी है मिला है वो मैं लेके आई। तो जो भी मैं लाई थी कान्हा के लिए, सिर्फ वो झूला मेरे पास था और बाकी के सब जो कपड़े वगैरह जो कान्हा जी के लिए हैं वो मैंने पापा के पास रखे थे। लेकिन पापा तो अभी है नहीं, फैन लगा रहे हैं, बहुत गर्मी हो रही है। तो वो पापा अगर कहीं पे रखे हैं नहीं मिलेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए कान्हा जी के लिए फिर से सब कपड़े वगैरह लेके आई, झूला लेके आई हूँ। रियली आई एम रियली नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरा बहुत ही सुंदर झूला था ब्रास का और ये स्टील का है, लेकिन ठीक है। तो इससे काम चला लेंगे। और थोड़ी सी शॉपिंग करके फूल वूल सब लेके आई हूँ। और अभी क्या करूँगी कि अभी खाना वगैरह खा के ऑफिस चली जाऊँगी साइश को ड्रॉप करके। और शाम के टाइम पे आज साइश का क्लास नहीं है, तो मेरा वो एक काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ आने के बाद मैं पोहे की खीर बनाऊँ, क्योंकि यहाँ पे मतलब हमारा कोंकण साइड में रिवाज है कि अष्टमी के दिन जो भी पोहे का होता है, तो फ्लैट राइस पोहा, तो उसका खीर या फिर मिष्टान्न जो भी, और वो भी बहुत बहुत तरह के बनाते हैं, तो जो भी है वो पोहे के बनाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि पोहे की खीर बनाऊंगी और मम्मी के पास मतलब भूख लगाने के लिए लेके जाऊंगी। थोड़ी सी बाबा के सामने आज रख दूंगी। बाबा भी तो मुरलीधर है मेरे। और फिर मैं वहाँ पे लेके जाऊंगी और सब पूजा का सामान सब रेडी किया है। मम्मी ने मुझे बोला है कि मैं खाने का सब देखती हूँ, पूजा का जो भी है वो तुम कर लो। कभी कभी ऐसे हो जाता है बीच बीच में पापा चले जाते हैं अष्टमी को गांव में, वहाँ पे जो कृष्ण है मुरलीधर, उनके पूजा के लिए। तो फिर तब मैं देखती हूँ। तो ये भी मैं जब पूजा का सामान ले रही थी तो मेरी एक ये है क्या भाजी वाली, तो उसी के पास ये सब गाँवटी मतलब जो भी लोकल है वो मिलता है, तो वो लेके आई हूँ। ये है आंबाड़े। तो इसकी भी एक स्पेशल डिश बनती है जिसे सासाओं बोलते हैं। तो वो भी मैं, ये दो तरीके की बनती है, एक वाइट चटनी और एक रेड, तो वो मैं आपको बना के दिखाऊंगी सासाओं। और ये है ग्रीन बनानास। तो ये भाजी या फिर फ्राइज़ बनते हैं, तो मुझे उसके बच्चों को तो फ्राइज़ पसंद है, भाजी मैं खा लेती हूँ। और ये है बैम्बू शूट, जिसका मैंने ऑलरेडी रेसिपी जिसकी दी है। तो ये बनाने की जो है वो काप बनाने वाली हूँ और इसकी मैं रेसिपी आपको ज़रूर दूँगी। और फिर ये सब पूजा का सामान है, फूल और वस्त्र वगैरह ये सब कुछ। और ये बाबा के लिए हैं कल, ये सब जो लेके आई हूँ ये घर में रखने के लिए बाबा के लिए है कल। और ये सब वहाँ पूजा में लेके जाऊँगी और फिर हम सब के लिए हैं। और थोड़े से ये वेजेस लेके आई हूँ।
तो बस इतना ही शॉपिंग किया। शॉपिंग करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था, जल्दी जल्दी में जो भी ले सके लिया है मैंने। अभी जल्दी जल्दी खाना खाएंगे, सो साइश को ट्यूशन में ड्रॉप करूँगी और फिर बाबा तो अभी जल्दी जल्दी खाना खाएंगे, साइश को ड्रॉप करके ऑफिस चली जाऊंगी और फिर शाम को आने के बाद खीर बनाऊंगी। जैसे बोला है मैंने, पोहे की खीर, स्पेशल खीर मेरी तरफ से। गुड इवनिंग गाइस, अभी पूजा के लिए मम्मी के पास जाना है, तो मैं इससे पहले खीर बना लूँगी भोग के लिए। तो मैंने इस स्टील के जो मेरा खीर का बर्तन है, इसमें ऑलमोस्ट अराउंड 4 कटोरी पानी डाला है और इसमें ये बॉईल हो गया है। तो मैं इसमें 2 मुट्ठी जो है वो पोहा डालूँगी, 2 मुट्ठी भर के पोहा डाल रही हूँ। और ये पानी गर्म है, तो ये एक 3-4 मिनट में हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं। और ये जो पोहा है वो बहुत मुशी जैसे नहीं होना चाहिए, जैसे आटे की खीर है ऐसे नहीं होना चाहिए, वो पोहे जैसे, मतलब वो पोहा दिखना चाहिए अंदर। और ये अभी ऑलरेडी हो गया है और दूध मैंने दूसरी तरफ से बॉईल करने के लिए रख दिया था, तो मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। जो पोहा है उससे ऑलमोस्ट अराउंड 3 टाइम्स ज़्यादा आपका लिक्विड उसमें होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जब तक ये ठंडा हो जाता है जो भी उसमें पोहा है पूरी तरह से ये लिक्विड सोक कर लेगा, तो बहुत ही ड्राई बन जाएगा। तो अभी इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसमें अभी मैं चीनी डालने वाली हूँ, शुगर डालने वाली हूँ और इसमें मैं डालूँगी इलायची पाउडर। आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और जो छोटी कढ़ाई मैंने रखी है उसमें मैं घी डालूँगी और उसमें कैजू नट्स डालूँगी और थोड़े से फ्राई कर लूँगी घी में और इस खीर में डाल दूँगी। तो मेरा जो है भोग रेडी हो जाएगा। मैं बाबा को पहले भोग दिखाऊंगी घर में थोड़ा और फिर बाकी का सब लेके मम्मी के पास जाने वाली हूँ। तो ये बहुत इजी एंड क्विक रेसिपी है खीर की। और आज के जन्माष्टमी के दिन ज़्यादा करके जो नैवेद्य बाकी का भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं, लेकिन जो मीठा है उसमें एक ये पोहे की खीर ज़रूर बनती है। तो अभी मैं कढ़ाई में थोड़ा घी डाल रही हूँ और इसमें मैं कैजू नट्स डाल रही हूँ और ये फ्राई करके मैं खीर में डाल दूँगी। अभी मैंने इसमें कैजू नट्स जो है डाल दिया है और अभी एक बॉयल आ जाने के बाद, अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो ये मैं खीर बंद कर दूंगी। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, 15-20 मिनट में बन जाती है, तो ये रेडी है। तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ। पहले कान्हा जी का झूला बना रही हूँ, उसे अच्छे से डेकोरेट कर रही हूँ। एक्चुअली मन तो था कि मैं अच्छे से ड्रेस करके साड़ी वगैरह पहन के आऊँ, लेकिन इतना टाइम बिल्कुल नहीं था क्योंकि आज वही नहीं, मतलब भाभी थोड़ा वो नहीं कर सकती, इसमें भाग नहीं ले सकती पूजा में, उसका प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी में आ गई हूँ और पहले सब झूला वगैरह रेडी कर दिया है। शिल्पा है जो हमारी फैमिली फ्रेंड है, नेबर है, पहले मैं कान्हा जी को स्नान करा रही हूँ और उसके बाद कान्हा जी का श्रृंगार होगा, अच्छे से उनको स्नान देके। और ये पंचामृत है, पंचामृत, और फिर पानी से उनको अच्छे से स्नान देके, एक दूसरी तरफ विष्णु का सहस्त्र नाम चालू है, तो अभी इनको स्नान करा के कान्हा जी को मैं अच्छे से इनको जो है पहुँच के फिर इनको वस्त्र पहनाऊँगी और फिर मैं अच्छे से इनकी पूजा करूँगी और पूजा के बाद आरती और फिर हम लोग कान्हा जी को भोग लगाएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। भी मेरी पूजा हो गई है और पहले मिष्टान्न का नैवेद्य दिखाएंगे, उसके बाद में आरती करेंगे और फिर पूरा जो है भोग दिखाएंगे कान्हा जी को। हे नाथ
श्यामाली अवचित हल हल ते उठले तेव्हाने प्राशन केले नीलकंठना प्रसिद्ध झाले जय देव करा आरती वासुदेवाय नमः ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः ओम श्री भगवते वा। तो अभी हम लोगों की पूजा सब हो गए हैं। मैं नैवेद्य करके जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे आई और फिर पूजा की। तो कृष्णा जी को स्नान कराया, मतलब वस्त्र पहना के पूरी पूजा हो गई है और आरती हो गई। पहले कृष्णा जी को भोग लगाएंगे और फिर हम लोग प्रसाद लेंगे। ये मेरे भाई का बड़ा बेटा है मंदार, तो आज पापा नहीं है तो ये भोग लगा रहा है कृष्णा जी को और इसके बाद में हम सब लोग नैवेद्य लेंगे इसके बाद में। तो अभी भोग लगाया है हमारे कृष्णा जी को और अभी हम लोग भी भोग लगाएंगे, हम लोग भी खाना खाएंगे। तो चलिए दिखाती हूँ क्या क्या बना है आज खाने में। तो ये बेटा है भाई भाई गैंग, भाई भाई बेकार पार्टी गैंग। और ये है शिल्पा, मेरी और मम्मी की फ्रेंड फ्रेंड और नेबर। तो बाहर मेरे हस्बैंड और साइश बैठा है और बाकी के सब बच्चे अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा अभी सब हो गया है और अभी हम लोग सब प्रसाद ले रहे हैं। तो आज प्रसाद के खाने में है चण्याचं रोस, पुरियो, मुस्काची भाजी आणि शेवयाची खीर आणि श्रीखंड। मी पण येते त्याला, तो आला की येते। ओके गाइस, तो ये था जन्माष्टमी का एक छोटा सा व्लॉग। जो भी मैं कवर कर सकी वो मैंने कवर किया है, क्योंकि अगर कुछ होता है त्यौहार तो बहुत सारा काम रहता है, बहुत भागदौड़ हो जाती है और ये पॉसिबल नहीं होता कि मैं शूट करूं सब कुछ। तो जितना पॉसिबल हो सका मैंने शूट किया है। आई होप कि आपको बहुत पसंद आए, आपको अच्छा लगे। प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। गुड नाइट एंड थैंक यू।